जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी ठीक चल रही है एग्ज़ाम की। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों का फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा सेट है ना। इस क्लास में मैं आप लोगों को 2 सेट करवाऊँगा। इसके पहले एक सेट मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम 2 सेट और करेंगे। कल का टारगेट मैंने दे रखा था, इस एक सेट को आप लोग ख़त्म करके रखिए कल ही करके। आज का टारगेट ये है, आज आप लोग ये 2 सेट कोई भी हाल में पूरी तरह से कंप्लीट करके रखो। ठीक, कल के लिए आप लोगों को एक सेट और मिल जाएगा। कल सुबह इसी टाइम पर आप लोगों को एक सेट और देखने को मिलेगा। इस तरह से आप लोगों का टोटल 4 सेट कवर हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आप इन 4 सेट को ही अच्छे से कर लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। यूनिट 1 क्या दिया है? ऊष्मागति के द्वितीय नियम का उद्देश्य क्या है? इसके दोनों कथनों का उल्लेख कीजिए तथा इनकी समतुल्यता को दर्शाइए। उसके बाद देखो क्या दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस की 5 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री पानी में 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदला जाता है, एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा? यहाँ पर हमें दिया है, जब कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर लॉग का मान रखना पड़ेगा। तो लॉग 1.366 इज इक्वल टू होता है 0.31। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, यहाँ पर दिया है परम शून्यताप प्राप्त करना संभव है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। परम शून्यताप आप लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो परम शून्यताप के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर वो असंभव है। परम शून्यताप जानते हो, जिसके नीचे का ताप क्या न हो, ज्ञात करना संभव ना। वो संभव क्यों नहीं है, इसमें पूरा डिटेल बतानी है। हम 10वीं तक हम छोटी छोटी बढ़ते थे, 10वीं 11वीं में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल 100 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है। निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा बराबर 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें लॉग 3.23 का मान दिया है 0.5092, लॉग 2.73 इक्वल टू 0.4362, लॉग 3.73 इक्वल टू 0.5717। ये लॉग आप लोगों को दिया ही रहेगा ना, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से संबंधित स्थापित कीजिए। CP माइनस CV। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को पिछले सेट में भी बोला था कि इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन होगा। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना करके। ठीक, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन क्यों होती है? ऊष्मागतिक नियमों के आधार पर शीतलन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस विधि का महत्व क्या है समझाइए। ओके, ये है। यूनिट नंबर 3 पर आएँ तो देख लो, किस गैस के अणुओं के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम को किसी गैस के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ये कीजिए है ना, गलती से मिस्टेक गलत है, मतलब ये गलत है, कीजिए है, एक आध जगह प्रिंट मिस्टेक होता है। तथा इसे समझाइए, माध्य वेग ज्ञात कीजिए। उसके बाद दिया है हमें, किसी गैस के अभिगमन गुणों से आप क्या समझते हैं? अणुगति सिद्धांत के आधार पर किसी गैस के ऊष्मीय चालकता गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गैस पर ऊष्मा चालकता गुणांक उसके ताप व दाब पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये बताइए। यूनिट नंबर 4 पर है, देखो, कैनोनिकल समुदाय की परिभाषा दीजिए। सांख्यिकी यंत्र के अनुसार 2 निकायों के ऊष्मीय संतुलन से क्या तात्पर्य है? 2 निकाय A व B ऊष्मीय संपर्क में संतुलन के लिए शर्त बीटा 1 बराबर बीटा 2 प्राप्त कीजिए। आगे है, ऊर्जा का समविभाजन नियम लिखिए तथा सांख्यिकी द्वारा इसका निगमन कीजिए। उसके बाद देखो, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की शर्तें लिखिए, इसके वितरण नियम को समझाइए। अगला है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की फर्मी डीरा सांख्यिकी द्वारा व्याख्या कीजिए। ठीक, इस तरह से था आपका टोटल 5 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं इसी क्लास में एक सेट आप लोगों को और करा रहा हूँ, एक सेट आप लोगों को कल सुबह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सेकंड सेट का देखिए। ये मेरा चला कहाँ, 1 मिनट देखो। अच्छा हाँ, 2024 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लिए रहे ना। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो मैं उसका भी PDF इस चैनल पर डलवा दूंगा, कमेंट करना।
2024 से 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट हो। वैसे आने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फुल चांस रहता है भाई। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। नहीं होगा कमेंट करना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो दूसरा सेट है हमारा, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के क्लॉसियस व केल्विन प्लॉन्क के कथनों का लिखिए और सिद्ध कीजिए परस्पर तुल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे देखो भाई, कार्नो चक्र का प्रमेय लिखना है, मतलब कार्नो का प्रमेय लिखना है और उसे सिद्ध करना है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस वाले 27.3 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पिघलने पर एंट्रोपी की परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक, देखो यूनिट 2। अच्छा यूनिट 2 से आप लोग एक क्वेश्चन और कर लेना, मैं ऐड नहीं किया, जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है इसको कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो हेल्महोल्ट्ज़ फलन को समझाइए, इसके सहायता से ऊष्मागतिक संबंध ये सिद्ध कीजिए। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बी नंबर न्यूमेरिकल है, 10 सेंटीमीटर पारा दाब परिवर्तन करने के लिए पानी के क्वथनांक में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये हमें इतना दिया है, उसका ये आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट नंबर 3 पर देखो, उक्त नियम की सहायता से सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल वर्ग माध्य मूल चाल की गणना कीजिए। अधिगमन परिघटना क्या है, यह कैसे घटित होती है। एक गैस के लिए क्षमता गुणांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके तापमान एवं दाब के सापेक्ष विचरण की चर्चा कीजिए। इसका तो क्वेश्चन देखो, अधिगमन परिघटना क्या है, यह कैसे अच्छा इसको तो अभी बताया था क्या। यस वही क्वेश्चन वापस बताने लग गया, क्या हुआ, उल्टा सुल्टा हो रहा है पूरा। देखो ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। अरे ये पूरा का पूरा PDF हो क्या गया है मेरे मोबाइल, सॉरी एक मिनट, इसको अपन अभी सुधार देते। क्या करें, मोबाइल पूरा इधर उधर हो रहा है। चलो देखो एस बराबर के लॉग W ये ज्ञात करना है ना, मतलब सिद्ध करना है। इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ इसलिए इसको नहीं करा रहा। देखो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से अच्छे से तैयार करो और वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखियो तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन ज़रूर छूटेगा। ठीक, इसलिए बोला जाता है शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग सीधा अपने गाइड से पढ़िए। ठीक, आप लोगों को कल एक सेट और देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हो गया। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अरे एक मिनट, अभी यूनिट 4 किए थे क्या? ओह सॉरी, एक मिनट भाई, यूनिट 5 छूट गया। देखो बोस आइंस्टीन, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। चलो